तो ईरान ने हमलों के साथ साथ अब धमकियां भी तेज कर दी हैं। इस बार ईरान ने अमेरिका और इजराइल को ऐसी धमकी दी है जो सैन्य ठिकानों पर हमले से भी परे। ईरान ने साफ कहा है कि दुश्मनों के कमांडर अधिकारी चाहे काम पर हो या छुट्टी पर, हम उन्हें चुन चुन कर मारेंगे। ईरान की नई धमकी। टूरिस्ट स्पॉट पर हो या काम पर, दुश्मन जहां दिखेंगे खत्म कर देंगे। इजराइल को खुली चेतावनी। हमलों से तिल मिलाया ईरान। ईरान ने इजराइल और अमेरिका को अब एक नई धमकी दी है और इस धमकी में उसने साफ कहा है कि अब जवाबी हमलों का दायरा केवल सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहेगा। अमेरिकी और इजरायली कमांडर चाहे जहां भी हों, चाहे वो काम पर हों या अपने परिवार के साथ किसी रिसोर्ट में छुट्टियां मना रहे हों, उन्हें चुन चुन कर खत्म कर दिया जाएगा। ईरान के शीर्ष सैन्य प्रवक्ता अबुल फजल शेखरची ने खुलेआम इस तरह की धमकी दी है। अमेरिका और इजराइल को धमकी देते हुए कहा कि तुम्हारे सैनिकों पर हमारी नजर है, तुम्हारे अधिकारियों और कमांडरों को भी हम वॉच कर रहे हैं। उनसे जुड़ी हमें जो भी खुफिया जानकारी मिलेगी उसके आधार पर हम एक्शन लेंगे। वो चाहे टूरिस्ट प्लेस पर हो या पार्क में, हम उन्हें चुन चुन कर मारेंगे। वो किसी भी जगह सुरक्षित नहीं है। ईरान की इस तिलमिलाहट के पीछे जो वजह है वो है अमेरिका और इजराइल के बड़े हमले। वो हमले जिनमें ईरान की सैन्य ताकत को चोट पहुंचती है, जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता समेत कई अधिकारियों की मौत हुई है। इस बड़े नुकसान के बाद ईरान ने इस तरह की धमकी दी है। ईरान के एक जनरल ने यह दावा किया है कि वो अमेरिका के लोग चाहे छुट्टी पे हो, चाहे होटल में हो, जहां भी हो, उन्हें ढूंढ ढूंढ के मारेंगे और मरवाएंगे। ये पॉसिबल अब इसलिए भी हो सकता है क्योंकि कभी कभी ताकत कमजोरी बन जाती है। अमेरिका के सारी दुनिया में 750 से ज्यादा मिलिट्री बेसेस हैं, लिहाजा उनमें पूर्ण सुरक्षा देना अमेरिका के लिए मुश्किल है। हालांकि अमेरिका ने अपनी सारी एम्बेसीज को इस बारे में अलर्ट कर दिया। इस युद्ध में हर दिन ईरान के हमले भी तेज हो रहे हैं और बयानबाजी भी। ईरान ने यह भी कहा है कि वो युद्ध के बीच में भी मिसाइलें तैयार कर रहा है। इजराइल ने दावा किया था कि तेहरान की मिसाइल बनाने की क्षमता अब नष्ट हो गई है, लेकिन ईरान ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया। ईरान ने दावा किया है कि हम अभी भी मिसाइलें बना रहे हैं। युद्ध के 3 हफ्ते के बाद भी हमारे यहाँ मिसाइलें बन रही हैं। हमारी मिसाइल निर्माण क्षमता बरकरार है। इजराइल के दावों के उलट हमारा मिसाइल उत्पादन नहीं रुका है। एक तरफ अमेरिकी सैनिकों, अधिकारियों को खुलेआम धमकी और दूसरी तरफ मिसाइलों के लगातार निर्माण का दावा। ईरान इस युद्ध में कहीं से भी कमजोर पड़ता नहीं दिख रहा है। उसके हमले भी घातक होते जा रहे हैं। उसने साफ कहा है कि जवाबी हमले सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहेंगे, उनका दायरा बढ़ सकता है। पार्क, टूरिस्ट प्लेस या कोई भी मनोरंजन स्थल। इससे यह पता चलता है कि ईरान और भी आक्रामक रूप में आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो ईरान और अमेरिका इजराइल जंग का आज 23वां दिन है और किस तरह से ये युद्ध लगातार लोगों की जानें ले रहा है, इसके भी कई आंकड़े सामने आ रहे हैं। अमेरिका इजराइल के हमलों में अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है। ईरान में मौत का आंकड़ा 1500 के पार पहुंच गया है। बहुत ही दुखद है यहाँ पर लोगों की जाने जाना और सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ पर ईरान में ही जानों का हुआ है। 1500 से ज्यादा लोगों की जान यहाँ पर जा चुकी है। जो पूरा एक तरह से नेतृत्व है, जो पूरी लीडरशिप है ईरान की, वो यहाँ पर अमेरिका और इजराइल के हमले में खत्म हो गई है। लेकिन बावजूद उसके ईरान झुकता हुआ नजर नहीं आता, रुकता हुआ नजर नहीं आता। जो अब नए सुप्रीम लीडर है मुस्तफा खामेनी, उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि एक एक ईरानी यहाँ ईरान के लिए मजबूती से खड़ा है।
और इस सबके बीच में एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बड़ा दावा यहां पर किया है, ईरान पर 8,000 से ज्यादा हमले किए हैं। ये दावा अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। ईरानी नौसेना के 130 शिप तबाह हमने कर दिए हैं, ये दावा अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। तो अमेरिका की जो सेंट्रल कमांड है वो यहां पर ये क्लेम कर रही है कि ईरान पर अब तक 8,000 से ज्यादा हमले अमेरिका की तरफ से किए जा चुके हैं। और जो नेवी है उसे लगातार डोनाल्ड ट्रंप हम देखते हैं कि पूरी तरह से खत्म करने का दावा वो करते हैं। 130 शिप तबाह करने की बात यहां पर की जा रही है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख है एडमिरल ब्रैड कूपर। उन्होंने कहा है कि युद्ध की शुरुआत से अब तक अमेरिकी सेना ने 8,000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए, जिससे तेहरान की सैन्य क्षमताओं को गंभीर रूप से कमजोर किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि 130 ईरानी नौसैनिक जहाजों को भी निशाना बनाया गया है। तो यहाँ पर कई सारे दावे जो हैं वो किए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से भी, ईरान की तरफ से भी। लेकिन इस वक्त एक और नया अपडेट सामने आ रहा है, बड़ी खबर है। यूएई में शारजा के पास विस्फोट की खबर यहाँ पर सामने आ रही है। शारजा में तेल टैंकर में विस्फोट की खबर सामने आ रही है। प्रोजेक्टाइल मिसाइल से हमले की आशंका जाहिर की गई है। तो शारजा में ये विस्फोट की खबर आई है। शारजा में तेल टैंकर में ब्लास्ट हुआ है। प्रोजेक्टाइल मिसाइल से हमले का शक यहाँ पर जाहिर किया गया। खबर के बाद समुद्री सुरक्षा एजेंसियां अब अलर्ट पर आ गई हैं। यूएई पर ईरान 28 फरवरी के बाद से अब तक 1,448 ड्रोन, 15 क्रूज मिसाइल और 341 बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक कर चुका है। और बार बार यहाँ पर सवाल यही उठ रहा है कि खाड़ी के देश जिस तरह से प्रभावित हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरा यहाँ पर पैदा कर रहे हैं। और उधर यूएई से एनडीटीवी की टीम लगातार हमले से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचा रही है। हमारे रिपोर्टर तेजश्री यूएई से सटे हॉर्मुज स्ट्रेट पहुंची हैं। क्या कुछ उन्होंने वहां पर देखा, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पीछे मेरे आप जो समंदर देख रहे हैं ये कोई आम समंदर नहीं है। ये रसल खैमा का अलजीर है जो यूएई के सबसे उत्तरीय भाग में आता है। ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बेहद नज़दीक है। और एनडीटीवी इंडिया की टीम इकलौती ऐसी टीम है जो यहाँ तक पहुँची है ये तस्वीरें दिखाने के लिए कि फ़िलहाल इस वक्त क्या कुछ स्थितियाँ बनी हुई हैं। यदि हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप की तो वो मिक्स सिग्नल दे रहे हैं कि डी एस्केलेशन वो चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। लेकिन ईरान की बात करें तो ईरान तटस्थ है। ईरान चाहता है कि डी एस्केलेशन ना हो। ईरान चाहता है कि वो लगातार अटैक करते रहे और इसलिए खाड़ी देशों पर लगातार ईरान अटैक कर रहा है। ईरान ने चेतावनी भी दी है कि रसल खेमा को जितना जल्दी हो सके खाली किया जाए, क्योंकि रसल खेमा को ईरान अब लगातार अटैक करने वाला है, ऐसा IRGC ने कहा है। अब यहाँ पर अब तस्वीरें आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन यहाँ से जो आप तस्वीरें देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपको जो अपने टीवी स्क्रीन है आपको कुछ जहाज और शिप्स नजर आएंगे। यह इलाका खुद ज़्यादा तेल पैदा नहीं करता, लेकिन इसकी असली अहमियत इसकी लोकेशन है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। वो एक ऐसा समुद्री रास्ता जहाँ से दुनिया का 1/5 ऑयल गुजरता है। ये सिर्फ पानी नहीं है, ये दुनिया की ऊर्जा सप्लाई लाइन की लाइफलाइन है। और इसी रास्ते से बड़े बड़े ऑयल टैंकर, कंटेनर शिप, फ्यूल सप्लाई वाले जहाज लगातार आते हैं। कई जहाज यहाँ रुकते हैं, डॉक करते हैं, फ्यूल करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इस वजह से रसल खैमा का यह तट एक तरह से ग्लोबल शिपिंग के लिए एक सपोर्ट सिस्टम माना जाता है। इस पूरे इलाके को संवेदनशील बनाता है। ईरान की नज़दीक, ईरान भी यहाँ से बेहद नज़दीक है यदि हम समुद्री रास्ते से जाएं तो, और सामने समुद्र के उस पार ईरान है, बीच में कोई ज़मीन नहीं है। यही कारण है कि ट्रेड, ऑयल सप्लाई और मिलिट्री गतिविधियां एक साथ यहाँ पर चलती है। यानी कि यहाँ पर यदि किसी तरह का कोई अटैक होता है, किसी तरह की कोई गतिविधि होती है, तो ये पूरे ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर पर असर ज़रूर डालेगी। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, क्योंकि ईरान और इजराइल दोनों ही डी एस्केलेशन के लिए फिलहाल मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर शिप्स मौजूद है। शिप्स ओनर में तनाव है और वॉर टाइम इंश्योरेंस को लेकर कई सारी शिप्स जो है वो या तो पर्शियन गल्फ में मौजूद है या गल्फ ऑफ ओमान में मौजूद है। लेकिन यहाँ पर जिस वक्त हमारी मौजूदगी है, ये सबसे बेहद इंपॉर्टेंट रास्ता है, सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है, क्योंकि आगे आप बढ़ते जाएंगे तो ओमान का बॉर्डर पर आगे आप बढ़ते जाएंगे तो यूएई खत्म हो जाता है और उसके बाद आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए सबसे इंपॉर्टेंट जो चोक टाइम है वहाँ चोक टाइम एरिया है, मैरीटाइम एरिया है, चोक पॉइंट है, वहाँ पहुँचते हैं। एनडीटीवी इंडिया के लिए ग्राउंड जीरो से तेजश्री पुरंदरे।